हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आज हम उनकी एनर्जीज़, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, आज हम उनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे, करंट एनर्जीज चेक करेंगे। अगर नेक्स्ट मूव नज़र आता है तो वो भी देखेंगे, मैसेजेस आपके लिए उनके क्या हैं ये भी देखेंगे आज हम। सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके अकॉर्डिंग आप, उनके जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, जो भी आप बोल दो, उनके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। ग्रुप ACEGIKMOQSUWNY, अगर उनका ग्रुप 1 में आता है, इनिशियल या लेटर या अल्फ़ाबेट, उनका जो भी पर्सन आपके माइंड में, अभी आप दोनों का आता है तो वो चलेगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ उनका लेटर देखना है। ग्रुप 2 इज दिस BDFHJLNPRTVXNZ, ग्रुप 2, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने ये 2 कार्ड्स रख दिए हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। तो इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो भी इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनको माइंड में रखो और इंट्यूटिवली कार्ड को पिक कर लो, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर जो भी आपके माइंड में है उनके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है, चूज़ किया है। यहाँ पर स्पेशली फुल मून की एनर्जी है इस वक्त ना फुल मून की एनर्जीज़ हैं आप, क्योंकि फुल मून है अभी चल रहा है, तो ये फुल मून की एनर्जीज स्पेशली कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। या फिर फुल मून पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है, या इस पर्सन की बहुत याद आना शुरू हो जाती है अगर आप साथ नहीं हो तो। या फिर बात करने का एक होता है ना कि जैसे बस बात करनी है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इमोशनल फील हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपकी नहीं, इस पर्सन की एनर्जीज़ हों, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर है, फुल मून के साथ कुछ तो रिलेटेड है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं। अभी कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से इक्वली ही लव करते हो, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसीज। हाँ, जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे, प्यार भी बहुत दिख रहा है। आ, ऐसा भी लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, या दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। स्पेशली यहाँ पर मे बी कोई आपको हक करना चाहता है, मतलब कोई, मतलब कि यही पर्सन, जारी बात है हम इनकी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, तो ये आपको हक करना चाहते हैं। या फिर अगर कभी आपने इनका कोई ऐसा साथ दिया था जब ये बहुत दुखी थे या बहुत दुखी थी, और आपने इनको गले लगाकर एक तसल्ली दी थी कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू नो, या इन्होंने आपके साथ कभी ऐसे किया था, तो वो लम्हे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। या वो लम्हा, अगर आप साथ हो तो वो लम्हा इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल है, या वो स्पेशल लम्हा था जो कि फुल मून से रिलेटेड था। फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अरे बाप रे, कार्ड्स गिरा मत करो बस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो लेट मी सी, देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज़ हैं करंटली, ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स, नो रीजन, इतने सारे कार्ड हैं। क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, बाप रे, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं। ओके, कंपैशन, नर्चर, सॉरी, सेल्फ लव, प्रेजेंट, कंट्रोल, इंटरेस्टिंग।
देखो आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो बहुत नर्चर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप जितने भी टाइम, जितना भी अरसा एक दूसरे के साथ रहे हो, या जब भी आप दोनों ने एक दूसरे से बात करी है, चाहे सोशल साइट के थ्रू बात की हो, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर, कहीं पर भी आप दोनों की बातचीत होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। अब तक आप शायद, कुछ लोग तो यहाँ पर फेस टू फेस मिले भी नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी आगे देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं, बट तो हो सकता है फेस टू फेस मिले भी हों कुछ लोग यहाँ पे। लेकिन जब भी आप दोनों ने एक दूसरे से बात की है, जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, एक अलग ही बॉन्ड आप दोनों के बीच रहा है। चाहे वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप का हो, या बहुत एक अच्छा लवर, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा फ्रेंड, हर चीज़ ये पर्सन आपके अंदर फील करते हैं, देखते हैं इस पर्सन को। ये भी लगता है कि आप बहुत मतलब आप बहुत, आपका जो ऑरा है, आपकी जो इनर, मैं इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैं और भी इसको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आई हैं जो थोड़ा सा रीडिंग को जो है ना वो क्लैरिफाई करने पर मजबूर कर रही हैं कि मैं इनको क्लैरिफाई करूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को कोई और कंट्रोल करता है, या करता है, या कर रहा है। अभी ये इनकी कोई एक्स है या फिर कोई एक्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मुझे ऐसा सही लगता है तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको। जो इनको इस प्रेजेंट वाले मोमेंट को एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं करने दी जा रही है, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ठीक है। या ये बहुत ज़्यादा अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये कंट्रोल करते, क्योंकि ये तो बहुत मतलब बहुत, ये पर्सन आपसे छटाक से हर एक बात बोल देते होंगे, छटाक से, हाँ मतलब फटाक से, छटाक से, जो भी है, ये छुपाते नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपसे कुछ छुपाते होंगे, या फिर कोई ऐसी बात जो जो दिल में है वो बता दिया, ठीक है। और ये पर्सन, या तो आप ऐसे हो, तो आपकी ये क्वालिटी इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। इस पर्सन को वो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा, यू नो, कंपैशन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता है कि यार तुम क्या बस चीज़ हो, तुम तो बहुत ही मतलब यूनिक हो। इन्होंने खुद आपसे बोला भी होगा, यार तुम क्या चीज़ हो, तुम ज़रा भी, तुम्हें नहीं होता, तुम फ़ौरन फटाक से बोल देती हो या बोल देते हो, तुम थोड़ी भी बात दिल में नहीं रखती हो, और तुम मतलब किसी को मुंह पे ही तुमने सब हंसते होंगे आपके ऊपर सम टाइम ये कि यार तुम क्या चीज़ हो, ऐसा कुछ, मतलब जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देना, आपकी आपकी क्वालिटीज़ को सराहना, बोल देना आपको कि ये यार ये बंदा या बंदी, यार मतलब तुम अलग ही हो, इस तरह से तुम जैसे हंसते हंसते, यू नो जैसे हंसते हंसते आपको कुछ भी ऐसा कमेंट पास कर दिया तो आप बोलते हो हाँ भाई मैं तो ऐसी हूँ, या मैं तो ऐसा ही हूँ, यू नो, ऐसी एनर्जी। बट सडनली आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी मैंने चेक की ना, तो कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी कुछ सैटर्न की एनर्जी है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ कैरियर या फिर कुछ कमिटमेंट के कुछ इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच, बैलेंस नहीं हुआ सिचुएशन पे, क्लोज्ड ऑफ हो गई ये पर्सन। और फिर आपने सोचा कि यार इस बंदे को अचानक से हुआ क्या, इतना क्लोज्ड ऑफ हो चुका है, या फिर कोई कमिटमेंट इशू है, करियर इश्यूज़ हैं, कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो ये मुझे बता नहीं रहा, या बता नहीं पा रहा, या कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की इस पर्सन को कोशिश कर रहा है। फैमिली है, घर वाले हैं, या घर में से कोई है, या बाहर से कोई है, या कोई एक्स है, या आई डोंट नो। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि ये कौन इनको इतना कंट्रोल कर रहा है या करता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप दोनों का बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल है। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा देखो तारीफ़ें करती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे है, जहाँ होगा वो मैं तारीफ़ भी करूँगी, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है सारे ही ट्रॉमा बॉन्ड में हो, ज़रूरी नहीं है सारे पर्सन बुरे हों, 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती हैं। कुछ लोग अब बुरे हैं तो सारे बुरे नहीं हो जाएंगे, कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, राइट। लेकिन इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। अभी ये किसी रिचुअल के थ्रू करा जा रहा है कंट्रोल इस पर्सन को, या ये कोई, ये होता है ना कोई इमोशनली ब्लैकमेलिंग करता है, कुछ तो चल रहा है इधर, तो वही मुझे देखना है। खैर पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शुरुआत से ही, यहाँ पे नर्चर की एनर्जी क्यों है,
सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन क्या सोचते हैं, इनको क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग की एनर्जी होती है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, यानी 2 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग, क्या बात है। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक बात तो यहाँ पर तय है, ठीक है, कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हो सकती हैं, ठीक है। घर के बड़े हैं या चलो छोटे भी हैं, तब भी इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है ये, एक स्टेबल पर्सन, एक मेहनती बंदा या बंदी जो भी है, बहुत मेहनती है और बहुत स्टेबल पर्सन है और बहुत काइंड ऑफ बहुत मतलब बहुत ही मिच्योर पर्सन है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन इनको आपसे, आपके साथ ये जब भी होते हैं इनको बहुत अच्छा फील होता है, इनको लगता है कि आप बहुत पुराने दोस्त हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं, कुछ लोग इनको बचपन से भी जानते हैं, कुछ लोग कॉलेज टाइम से जानते हो, यूनिवर्सिटी टाइम से जानते हो, कुछ लोग इस पर्सन के साथ कोई ऐसा कोर्स वगैरह किया है आप दोनों ने मिलकर, मतलब बहुत टाइम, 5 साल 6 साल, पता नहीं कितने साल, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स सोलमेट का भी कार्ड होता है, तो सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। इस पर्सन को आपके साथ ना बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है। मैंने पहले ही बोला था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। बट समहाउ ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल यानी जगल कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं सिचुएशन को हैंडल किस तरह करूँ, क्योंकि 2 सिचुएशन में बंदा फंसा हुआ है। यही तो मुझे यहाँ पे शुरू से समझ में नहीं आ रहा है। ये जब से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी है, ये बंदा है बहुत लव है, बहुत केयर है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हर तरह से आपके लिए सही है, हर तरह से आप इस पर्सन के लिए सही हो। बट फिर दिक्कत कहाँ है, यही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दिक्कत कहाँ है, क्या दिक्कत है, क्या भसड़ मची हुई है यहाँ पे। ये ना पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। देखो 2 ऑफ पेंटिकल भी कंफ्यूजन को ही दिखाता है, तो ये जब खुद कंफ्यूज होते हैं तो आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल की एनर्जी है ना, व्हाई दिस प्रेजेंट इज हियर, देखा किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी इस वक्त प्रेजेंट में तो ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर कर रहे हैं, आपकी समझ से और सोच से ही बाहर है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कंट्रोल क्यों है यहाँ पे, क्या कोई इनको कंट्रोल करता है? कौन है ये, कौन है ये, हमें जल्दी बताओ, ये जो इनको कंट्रोल करता है। हु इज़ दिस? क्या इनका अपना माइंड का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कौन कंट्रोल करता है इनको? एम्प्रेस, ओह इंटरेस्टिंग, बाप रे। सो हु इज दिस किंग ऑफ वैंड, सॉरी किंग ऑफ सोर्स? किंग ऑफ सोर्स कौन है? द फूल। एंड एम्प्रेस कौन है? हु इज दिस एम्प्रेस? 3 ऑफ कप्स जो है ना वो रिवर्स में आया है। ये करियर और कमिटमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, ओके मैं समझ गई। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, खुश खुद भी नहीं है वो, ठीक है, कहीं वो आप समझो 3 ऑफ सोर्ड्स, देखा आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अब देखो यहाँ पर तो 2 से 3 से 4 सिनेरियो बन रहे हैं, पर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला सिनेरियो, ये एम्प्रेस आप हो सकते हो, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो या आप इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो सम टाइम, ऐसा इनको लगता है। बहुत नर्चरिंग हो, बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत मदरली काइंड हार्टेड हो, लेकिन सम टाइम आप इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स में इसीलिए आया है कि सम टाइम ये आप ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड जोन में नहीं बल्कि आप टीचर बन जाते हो इनके, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ये भी लगती है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, इसीलिए आप इस तरह से इनको इग्नोर करते हो या आप बात नहीं कर रहे हो, या जो भी हो सकता है आपने इनके रवैये को देखते हुए ऐसा किया हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है।
दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि ये जो एम्प्रेस हैं ये इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, जो बहुत कंट्रोलिंग हैं और वो नहीं चाहती कि आप दोनों की फ्रेंडशिप, क्योंकि अगर आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें फ्रेंडशिप भी है, इसमें सिर्फ लव नहीं है, लव है, प्यार है, इसमें फ्रेंडशिप भी है, यानी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हो, दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस भी दी है, सलाहें भी दी हैं, लेकिन अब क्या हो गया है ना। तो ये मे बी यहाँ पर एम्प्रेस यानी कि मदर एनर्जी, यानी कि या तो इनकी अपनी मदर या तो इनके बच्चों की मदर, समझ रहे हैं, या तो ये मैरिड पर्सन है, जो कि मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मैरिड मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, इक्का दुक्का के लिए हो सकते हैं, इनके बच्चों की मदर हो सकती हैं या बच्चों के फादर, आई डोंट नो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये इनकी मदर हैं एम्प्रेस, क्योंकि जिन्होंने इनको पैदा किया है, जाहिर सी बात है, तो वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती, मतलब कोशिश क्या करती हैं, सीधा सीधा कंट्रोल करके रखा हुआ है और इनको आपके साथ ऐसा रवैया रखने पर मजबूर किया हुआ है कि जी तुम कुछ भी कर लो, मतलब ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती है, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो दोनों आपस में, मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ या समझती हूँ या जो भी है, बट इससे ज़्यादा मत सोचना, मतलब इनको पहले ही वार्निंग दे दी गई है अपनी मदर की तरफ से या अपने फादर की तरफ से, ज़रूरी नहीं है मदर, हो सकता है इनके फादर हों, लेकिन वो फेमिनिन अपनी उस एम्प्रेस एनर्जी में है, तो उनकी तरफ से इनको एक वार्निंग दे दी गई है कि जी इससे ज़्यादा मत सोचना। तो वो पर्सन जगल करेगा ना, बेचारा बंदा तो परेशान हो गया ना, क्योंकि उसका तो आपके साथ एक बॉन्ड जुड़ गया है, एक दिल जुड़ गया है, वो तो बंदा अब स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गया, फंस चुका है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, वो तो मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब हो चुका है। अब उसको वहाँ से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत, देखो कितना स्ट्रेंथ, उसको बहुत हिम्मत चाहिए अब आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को ध्यान देने के लिए, इस कमिटमेंट इशू को सॉल्व करने के लिए या हमेशा के लिए अपने माइंड से निकालने के लिए। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये पर्सन इस वक्त जो है ना किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट वगैरह कुछ भी, आई डोंट नो मैंने सही बोला कि नहीं बोला, लेकिन जो दिमागी मर्ज है ना वो इस पर्सन को लग चुके हैं। ये मेंटली तौर पर मुझे बंदा अभी ठीक नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये बात पता होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये डॉक्टर के पास जा चुके हैं, कोई मेडिसिन वगैरह भी खा रहे हैं। अब मसला, दिक्कत ये है कि जो लोग इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो इनकी मदर हैं या जो भी हैं, है उनको सोचना चाहिए अब कि यार हम अपना ही बच्चा, अपने ही बच्चे के जहन के साथ जो है वो खेल रहे हैं, हम अपने ही बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने ही बच्चे को जो है इस कंडीशन में खुद डाल रहे हैं कि वो बहुत पेनफुल एनर्जी में है, कि जो उसको पसंद है वो उसको छोड़कर हमारे कंट्रोल में आ रहा है और फिर जगल कर रहा है दो चीज़ों को। तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। लोग कहते हैं कि जी कोई मजबूर नहीं होता, मर्द मजबूर नहीं होता, औरत मजबूर नहीं होती, करने वाले तो सब कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये किसने आपको बोल दिया है? फलाना मजबूर नहीं होता, ढमकाना क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? समाज है, फैमिली है, लोग हैं, दुनिया है, बच्चे हैं, कहाँ पर हस्बैंड है, कहीं पर एक बनी बनाई लाइफ है, लोग हो जाते हैं मजबूर और फिर वो इग्नोर करते हैं अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अंदर ही अंदर दबा के रख देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, गला घोंट देते हैं। और सामने वाला बंदा सारी ज़िंदगी उस इंसान को बेवफा समझ रहा होता है कि जी ये तो है ही ऐसा, या ये तो थी ही ऐसी, चली गई किसी और के पास या चला गया किसी और, देखा चली गई अपने हस्बैंड के पास या चला गया अपनी वाइफ के पास, तो क्या करे फिर, क्या करे? इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्लेयर हों और ज़रूरी नहीं है कि सारों को मजबूरियाँ, हाँ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मजबूरियों का भी आपको रोना रोते हैं, वो अलग लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं आप उनको, उन लोगों का अलग ही एनर्जी होती है। उस बंदे का एनर्जी बिल्कुल क्लियर होता है, वो वक्त के साथ साथ वो बंदा सामने आ ही जाता है कि ये सच में मजबूर है या नाटक कर रहा है। वो भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, सारी अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं। इस वक्त मैं जिस इंसान की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, ये बंदा वाकईतन परेशान है, लेकिन ये बंदा आपको पसंद बहुत करता है, मोहब्बत बहुत है इस पर्सन को आपसे।
आपकी तसल्ली के लिए मैं इसका आउटकम देखूंगी कि ये आपसे कितना लव करते हैं, ये आपसे कितना लव करते हैं। यूनिवर्स क्या आप हमें बता सकते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को कितना लव करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना लव करते हैं। जजमेंट, जजमेंट, माय गॉड। लुक, लुक, 6 ऑफ कप्स। ये देख रहे हो, हाथ में हाथ दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जा रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स। इतना प्यार कि शायद आपकी सोच है कि उस इंसान को लगता है कि मैंने अगर इसको खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा मेरे लिए। और वो इंसान जजमेंट, ऊपर वाले की, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके बैठा हुआ है कि कभी तो मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा और मैं उसके साथ ऐसी एक सुकून भरी ज़िंदगी को शायद जी पाऊँ, इस कंट्रोल से बाहर निकल पाऊँ। देखो, बात ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकते या मदर को कुछ बोल नहीं सकते, बोल सब सकते हैं। दिक्कत यहाँ होती है कि रिस्पेक्ट होती है, और ये भी दिक्कत होती है कि फैमिली के मामलात होते हैं, लोगों के मसले मसाइल होते हैं। इनके मैसेजेस देखेंगे, 4 मैसेजेस लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बंदा बेचारा पहले ही परेशान है। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये आपको बस खुश देखना चाहते हैं, चाहे आप इनके साथ हो ना हो, बस आप खुश रहो। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो इस पर्सन को आपके आसपास होते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, नर्वस होते हैं। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ न्यू मेमोरीज भी बनाना चाहते हैं। आई लव द वे यू कैरी यूर सेल्फ, तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप खुद को कैरी करते हो, संभालते हो। इन्होंने आपको बोला भी होगा, मैंने जैसे शुरू में बोला ना, बोलते होंगे यार तुम क्या चीज़ हो, यार क्या लग रहे हो, मतलब बहुत कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा देते होंगे। अगर ऐसी कुछ है सिचुएशन तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ फिर ये रीडिंग आपकी नहीं। अगर कोई बंदा टॉक्सिक है फिर ये रीडिंग उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, तो इस पर्सन को होप्स हैं कि उम्मीद अभी भी पाली हुई है उन्होंने कि होप कि तुम मेरी वजह से कहीं मूव ऑन तो नहीं हुए हो। तो ये इनके मैसेजेस हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो भी हैं वो ग्रुप नंबर 2 में हैं, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो इस कार्ड में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो है इनकी आँखें। इस पर्सन की जो आइज़ है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बड़ा खूबसूरत बंदा है, आँखें बहुत प्यारी हैं इनकी, ब्लू, ग्रीन, हेज़ल आइज हैं, ब्राउन हैं, जो भी हैं, बट आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और इनकी ठोड़ी पर ना, ये जो ठोड़ी नहीं होती, इधर इधर एक, यहाँ पे एक वो डिम्पल होगा। ये जो भी पर्सन है, वैसे मुझे भी है डिम्पल यहाँ पे, इधर इधर ठोड़ी पे। तो कोई मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे मजाक कर रही हूँ। तो आपके जो ये पर्सन है, बहरहाल बहुत इनोसेंट फेस है इनका। सो मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, कहीं ये तो नहीं है चक्कर। चले देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशियन। ओ माई गॉड, मैंने कहा ना, डीप डीप ओशियन, ब्लू आइज। इस पर्सन की आँखों में आपको मतलब आपके लिए लव और प्यार और केयर दिखता होगा। अगर इस पर्सन पर आपको भरोसा नहीं है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप मेरी आंखों में देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना गहराई से तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ या जुड़ चुकी हूँ, या तुमसे लव करने लगा हूँ या मोहब्बत करने लगा। बट मुझे लग रहा है बहुत डीप फीलिंग्स हैं बाय द वे। अब क्यों बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पहले इस पर्सन को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी जब आप इनको अवेलेबल थे। हाँ देखो, अब ख़िज़ां कुछ जैसे ये पतझड़ के अभी मौसम चल रहा है ना, जहाँ पर पत्ते गिरते हैं, है ना, ठंडा मौसम, खुश्क। अब आप दोनों की भी एनर्जीज़ में वो खुश्की सी आ गई है। जैसे पहले जब आप इस पर्सन को अवेलेबल थे तभी ये पर्सन ने ये सारी चीज़ें आपसे नहीं कहीं, जब आप इनको अवेलेबल थे।
और अब जब आप अवेलेबल नहीं हो, जब आप आगे बढ़ चुके हो या मूव ऑन कर चुके हो या आगे बढ़ गए हो, तो अब इस पर्सन को आप अब ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम देखो, मेरे मन की बात सुनो, मैं इनसे बहुत लव करने लगा हूँ या करती हूँ, या आई डोंट नो, तो कुछ तो है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज आती हैं। एक कार्ड और लूँगी। ओके, फेट। अरे बाप रे, स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, वही मैं अभी अनएक्सपेक्टेड बोलने ही वाली थी कि कार्ड ही आ गया। चलो, मेमोरीज बोली थी मैं, क्या बोली थी? आई टोल्ड यू। इसमें क्या है? ओह, हीलिंग। सो 4 कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर। और करंटली ये जो पर्सन है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये वो पर्सन है कि जब आप इस पर्सन को अवेलेबल थे, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत थी भाई। चाइल्डहुड ट्रॉमा या किसी इनर चाइल्ड कुछ ना कुछ से ये जूझ रहे थे। जब ये आपसे मिले, तब उस वक्त ये पर्सन बिल्कुल अलग चीज़ थे, अलग ही कोई बंदा था जो आपसे मिला था। आज जो ये पर्सन है इस वक्त अभी प्रेजेंट में, वो कुछ अलग ही है। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। इस वक्त आप दोनों बात तो नहीं कर रहे हो, जारी बात है, तभी तो यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी आई है। अगर बात करते होते तो मेमोरीज़ की एनर्जी क्यों आती? यानी आपकी पिछली जो पुरानी यादें हैं, जो आपका पहले वाला वर्जन है, मैं ये नहीं कहूँगी यादें, मैं ये कहूँगी कि आपका जो पहला वाला वर्जन है, जो आप पहले थे इस पर्सन के साथ। जैसे क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, बहुत लव देती है, बहुत प्यार देती है, बहुत 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 ही ज़्यादा ओवर हो जाती है ना, उसका फ्लू हो रहा होता है, कप ही गिर रहा है। और फिर एक टाइम आता है जब वो सोचती है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे दिया है, तो फिर वो अपने लव को प्रोटेक्ट करती है, खुद को एक्चुअली अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी होती है। और तब इस पर्सन की लाइफ में आप नहीं होते हो, या अगर होते भी हो तब भी नहीं होते हो, मतलब कि आपका होना भी नहीं होना होता है। फिर आप एक जैसे मुर्दा से बन जाते हो, मतलब जैसे आप हो उसकी लाइफ में आप, लेकिन आप खुद से फिर मैसेजेस नहीं करते हो, आप चुप हो जाते हो, खामोश हो जाते हो। आप कहते हो ठीक है, करना है तो खुद ही कर लेगा। वो बंदा खुद ही एफर्ट्स डाल रहा होता है, खुद ही मैसेज करा, और फिर सोच रहा होता है कि यार इस बंदी को हुआ क्या है, पहले तो ऐसी नहीं थी, या पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो पता नहीं मेरे पीछे पता नहीं पागल था, अभी इसको क्या हो गया है। अगर आप लोग मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आए हैं आपकी लाइफ में वापस, या इन्होंने आपको मैसेज वगैरह किया है या करेंगे। अगर अब तक नहीं किया है, नो कांटेक्ट है, तो इनको बहुत ज़्यादा मेमोरीज आपकी तंग कर रही हैं। अब परेशान हो रहे हैं। ये आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली होगी इनकी वापसी विद इन 1 मंथ, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अनएक्सपेक्टेड ये इन 3 महीनों के अंदर अंदर वापस आने वाले हैं। बिकॉज ये लिखा फेट, इट्स अ फेटेड, ये फेटेड कनेक्शन है, ये होना है। ये कोई कार्मिक भी हो सकता है कनेक्शन, जहाँ से आपका पास्ट का कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, जो कि वो ख़त्म करना ही है, वो बैगेज उतारना ही है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है जैसे अगर आप दोनों साथ भी हो तब भी साथ नहीं हो। कैसा है ये कनेक्शन? आई मीन मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ तो हो, लेकिन साथ होते हुए भी नहीं हो, या आप चुप हो चुके हो, आपने अब वो केयर करना बंद कर दिया है, आपने ज़बान बंद कर दी, आप चुप हो गए हो। रवैया, इंसान किसी का रवैया कब तक सहे बताओ? रुक, रिजेक्शन, लॉस। तो आप, या तो इस पर्सन ने अगर आपको रिजेक्ट किया था तो आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, तो आप चुप हो गए हो अब। और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है आपकी वो जो आप बोला करते थे ना, बार बार मैसेज करना, तंग करना, जो आपको बोलना है ना, वो बोलना अब मिस किया जा रहा है। जब साथ होता है इंसान तो कोई मिस नहीं करता, कोई कदर नहीं करता, कोई आपके जज्बातों को नहीं समझता, आपके बोलने से बेजार हो जाते हैं लोग। और जब आप चुप हो जाते हो तो यही लोग बोलते हैं कि बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो, चुप क्यों हो गए हो, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आजकल इस पर्सन की आपको लेकर या आपके लिए। फिर चाहे आप इनके साथ हो, या चाहे आप होकर भी चुप हो, या फिर आपने बिल्कुल ही खामोशी, बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट दे दिया है, कुछ तो है। लेट्स सी इनको क्लैरिफाई। यहाँ पर फेटेड क्यों है? ये फेट क्यों है? फेट क्यों है?
नाइट ऑफ कप्स। अनएक्सपेक्टेड क्यों है? वाई दिस अनएक्सपेक्टेड इज हियर? ये पर्सन आपको कहीं सोशल साइट से चेक करते हैं। अब किसी का सोशल साइट नहीं है तो मुझे नहीं पता, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिसका है, या ये अचानक से आपको कहीं फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या उन्होंने किया है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी वाला एक्शन है। नाइट ऑफ कप्स बहुत जल्दी वाला एक्शन है। ये पर्सन, ये देख रहे हो ब्रिज, ऐसा लग रहा है जैसे बस ये पार करूं और जाऊं, फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊं, फ़ौरन वाली एनर्जी है, जल्दी वाली। बिकॉज अब ये बोझ संभाला नहीं जा रहा। 10 ऑफ वैंड्स, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ये पर्सन। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपने इनको जैसे अटेंशन देना पहले की तरह बंद कर दिया है जैसे पहले देते, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों, अपनी गलती नहीं देख रहे कि मैंने कुछ ऐसा किया था, मैंने ही सारा रायता फैलाया हुआ है, नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही। थोड़ा बचपना है इस पर्सन के अंदर, इमेच्योरिटी बोल सकते हैं आप। परेशान है, देखो 7 ऑफ कप्स, क्या है, क्यों है। अच्छा, इस वजह से बात नहीं कर रही मेरे साथ, अच्छा मैंने ये किया था इस वजह से तो चुप नहीं हो गई है, ओ अच्छा मैंने इसको उस दिन ये बोल दिया था तब भी शायद ये खामोश हो गई है। नहीं यार, मेरी ये कमी इसको शायद अच्छी नहीं लगती, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा और अच्छा हो जाऊँ, थोड़ा और अपने आप को चेंज करूँ, थोड़ा और अच्छा ये ड्रेसिंग कर लेता हूँ, उसको क्या हो गया है। ये बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं। मेमोरीज किस चीज़ की इनको सता रही हैं? हम हीलिंग को भी क्लैरिफाई करेंगे कि क्या हीलिंग इनको करनी चाहिए, या क्या है यहाँ पर ट्रॉमा। मेमोरीज किस चीज़ की सता रही हैं? ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। चैरियट की एनर्जी है, बाप रे, ये बंदा बड़ा खतरनाक है। बंदा तो बड़ा खतरनाक पा लिया थी तुसी कि ये बंदा, देखो अभी अगर आप दोनों में बहुत अच्छे लम्हात एक दूसरे के साथ गुजरे हैं, समझ रहे हो, तो वो लम्हात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब जैसे बड़ा चालाक बंदा है, हाँ, मिस भी कर रहा है तो वो लम्हात मिस कर रहा है। इसको वो चीज़ चाहिए, वो मेमोरीज जो आप दोनों ने बहुत कुर्बत में एक दूसरे के साथ गुजारी थी, चाहे दूर से गुजारी हो या चाहे पास आके कभी गुजारी हो, तो ये वो मेमोरीज दोबारा बनाना चाहते हैं। चैरियट दोबारा मिलना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अगर आप पहले बना चुके हैं तो ठीक है, जज मत करना यहाँ पर, किसी को कोई जज ना करे प्लीज़, ठीक है। वैसे ये चीज़ ठीक नहीं होती है, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा आपने कभी वो मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ बिताई हैं, बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी एक दूसरे के साथ वो मेमोरीज़, या कहीं आप घूमने गए थे, वेकेशंस पर कहीं साथ में गए थे कभी, मुझे पता नहीं 1-1.5 साल या 2-2.5 साल पहले की बात दिख रही है, जैसे आप कहीं पर गए थे इनके साथ, तो वो जगहें इनको बहुत मिस कर रहे हैं, वहाँ दोबारा जाना चाहते हैं, वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। हाँ, तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, और अगर आप अभी तक मिले नहीं हो तो ये मिलना चाहते हैं। सो मतलब सोच समझ लो मिलना क्यों चाहते हैं। मैं इसका आउटकम भी देखूंगी। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है। इनका ना हमेशा से बचपन का कोई ट्रॉमा रहा है, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा हमेशा जगल, चीज़ों को इन्होंने बड़ा जगल किया है हमेशा। मे बी इन्होंने आपको 2 सिचुएशंस में जगल किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार तो आपसे है, लव आपसे है, सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। बट देखो, सोल कनेक्शन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बस वो जो बोलें आप करते जाओ, या बिच जाओ उस बंदे के सामने, चल भाई तू मेरा सोलमेट है तो तू जो मर्ज़ी वो कर, तू जो मर्ज़ी वो मैं तो जी हुजूर कर। मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोहब्बत है ठीक है, लेकिन जी हजूरी थोड़ी है। यहाँ पर रिजेक्शन का क्या है मसला? मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़ा जगल कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये मिलने भी आते हैं तो आप इनसे फेस टू फेस नहीं मिलोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनका वो मिलना आप रिजेक्ट, इनका प्लान ही सारा कैंसिल कर दोगे। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड रिजेक्शन। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था कभी पहले, ठीक है। नाउ टेबल्स आर टर्न। अब ये पर्सन
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। एम्प्रेस, 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 अभी हो एम्प्रेस एनर्जी में ना, इंटरेस्टिंग है। एम्प्रेस का पता है ना, मैं बार बार नहीं बता रही। एम्प्रेस क्या होती है? एम्प्रेस यानी आप अपने उस वर्जन में हो जहाँ पर आपने अपने आप को, अपने वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचाना है, समझा आपको, आप वो चीज़ दिखा रहे हो कि यू नो मैं लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अभी देखो चेंज कैसा आया है, ऐसे ऐसे यूं चेंज होके आया, ये व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब आप इनको मुँह ही नहीं लगा रहे हो, मुँह ही नहीं देख रहे। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मैंने कभी इसको रिजेक्ट किया था, राइट, अभी मैं जो इसके साथ चाह रहा हूँ, चाहे फ्रेंडशिप चाह रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, वो मुझे ले तो रहा है, बात तो कर रहा है, बात तो कर रही है, लेकिन मेरी ऑफ़र को अब ये ठुकरा रही है, रिजेक्ट कर रही है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब बॉल आपके कोर्ट में। अरे वाह, इसने भी रेड कलर, ओ वाह, इधर भी रेड नेल पेंट है, मेरा भी रेड नेल पेंट है, देखो ये तो कंफर्म है, ये कोई साइन है आपको, आपने भी किसी ने यहाँ पर रेड नेल पेंट लगाई हुई है ना, ऐसे मेरी तरह, रेड या ऑरेंज। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ टॉरस या लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, थोड़ा फायरी एनर्जी भी ज़्यादा दिख रही है, तो हाँ लियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो ये साइंस इनके हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो टेबल्स तो टर्न हो चुकी हैं, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, फैसला आपको करना है कि आपको इनको रखना है या रिजेक्ट करना है। क्या बात है, ओ आई एम प्राउड ऑफ यू हनी, आई लव यू। अच्छा है, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। अभी थोड़ा आउटकम देख लेते हैं, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे भाई इनके नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या इनका कोई नेक्स्ट मूव है? वैसे तो नेक्स्ट मूव अगर ये लेते भी हैं तो इनको पता है कि मे बी आप इनको रिजेक्ट कर दो, तो ये ज़रा डरे हुए हैं, फिर भी देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स पेज ऑफ कप्स, ये पेज की एनर्जी में अभी भी हीलिंग प्रोसेस में, ये हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, अभी इनका एक्शन नहीं आएगा, अभी ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, इनको पता चल चुका है कि बॉल आपके कोर्ट में, अब आप फैसला करने वाले हो। ये आइसोलेशन में है इस वक्त, ये पर्सन अगर किसी के साथ हैं भी, ओ माय गॉड, लवर्स किसी के भी साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो दिख तो रहा है कि हैं सबके साथ, लेकिन अंदर से बंदा आइसोलेशन में, खामोश है अंदर से। वाई दिस लवर्स इज हियर, बड़ा हमें लव दिखा रहे हैं, क्यों भाई? मे बी आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, चेंज हो लवर्स की एनर्जी में। और हाँ, लवर्स भी समटाइम चॉइसेस को भी दिखाता है, तो हो सकता है आपके पास अब चॉइस है, आप किसको भी चूज़ करो, किसी और पर्सन को चूज़ करो या इसको चूज़ करो, हू नोज, आपके ऊपर है अब ये सब। अब अगर आपकी फैमिली वाले कोई और रिश्ता दिखा रहे हैं, कोई और पर्सन दिखा रहे हैं और वो अच्छा है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको वो चूज़ करना चाहिए, है ना, और आप ऐसा करोगे भी, दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, यस, इस पर्सन को लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब इनकी ये लवर वाली ऑफ़र जो है, कभी इन्होंने आपको किया था, अब आप इनको कर रहे हो, इनका मेडिसन जो है ना, आप इनको एक्चुअली में चखा रहे हो, इनको ऐसा लगता है। टेम्परेंस, कितना बंदा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ना बात करूँ। वाह, 2 ऑफ कप्स, मे बी आप दोनों का ट्विन जर्नी हो या सोल कनेक्शन है, ज़रूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी ट्विन हो। अब ऐसा तो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट चलो हो भी गया अगर ट्विन जर्नी किसी का, क्योंकि लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों फिर यहाँ पे मुझे साथ ही दिखे हैं, 11-11। सो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर ट्विन है तो आप रह ही नहीं सकते हो, तो यूनियन में आना ज़रूरी है, तो भले ही वो हमारे साथ कोई भी कुछ भी करे, ऐसा नहीं चलता। इक्वल गिव एंड टेक होना, चीज़ों में बैलेंस होना, टेम्परेंस, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होने को मांगता। बैलेंस नहीं है तो फिर रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप पर फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं ताकि कोई एक्शन, मतलब अपनी तरफ से कोई एक्शन ना ले सके, आपके पास ना आए, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप इस वक्त कंट्रोल में हो। ये रिश्ते का जो कंट्रोल है इस वक्त वो आपके हाथ में है, और इनकी ईगो को ठेस पहुंच सकता है। अच्छा, खुद भले रिजेक्ट करें, तब ईगो नहीं था,
तब हमारा ईगो नहीं था, जब खुद बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, हमें छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं। अच्छा, तब नहीं होता इनको ईगो कुछ। आप अगर इनको रिजेक्ट कर दिए तो ओ हो, फिर ये एकदम से बच्चन के फैन बन जाते हैं, एंग्री यंग मैन, ओ तुमने मेरे को रिजेक्ट किया। क्या बात है भाई। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। हमको पता है इस वक्त ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं, वो हमको पता है। मैंने बोला ना, अभी इनका एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। यू आर द बेस्ट वन आई एवर हैड। ओह अच्छा, वो तो मुझे भी पता है। बोलो, आप बोलो, बोलो मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ, ब्रांड हूँ तो बेस्ट होंगी। बोलो, आप हो। आई एम स्केर्ड टू लेट समवन इन। किसी और को भी ना आने देते हैं, ना और ना आपको आने देते हैं। ये बंदा क्या चाह रहा है अब इसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। तो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है आपकी वैल्यू क्या है और आप क्या हो, और आप इनकी ज़िंदगी में आके ना आप दोबारा ज़िंदगी तक ला सकते हो। इनकी ज़िंदगी में इतना आप अहमियत रखते हो, लेकिन बताने का नहीं है, बताएंगे नहीं। योर इंडिपेंडेंस इज डैश। अब वो डैश खुद ही पढ़ लो। आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन। तो ये चीज़ें इस पर्सन को, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एक और ले लेते हैं मैसेज, बड़े मज़ा आ रहा है मुझे इनके मैसेजेस पढ़ के भी। कोई कुछ और बोलना चाहते हैं या चाहती हैं आप? आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। मैंने बोला था ना, इस पर्सन को ना अब हर्ट होने से डर लगे। इनको लगता है आप इनको हर्ट कर दोगे, तो बेहतर है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम बात करो ना करो, तुम देखो ना देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लुक एट यूर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो आपकी पिक्चर्स इनके पास हैं जो ये देखते रहते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं, लेकिन एक्ट ऐसा करते हैं जैसे कि आई डोंट केयर। आपकी डीपी है, देखेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, कोई कमेंट पास नहीं होगा। आप कुछ स्टेटस लगाओगे तो जानबूझकर पता होगा, लेकिन देखेंगे नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, बट फ़र्क पड़ता है, समझे? सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।